शिक्षा मंत्री का काम जो है बिहार का शिक्षा को आगे बढ़ाना हुआ। बिहार का शिक्षा का में बच्चों को स्कूल में कैसे पहुंचाया जाए, समय पर परीक्षा हो, उसके लिए जरूरी होता है। और इस कैसे समय पर परीक्षा हो, बिहार के शिक्षा को और आगे केंद्र कैसे बनाए। आज जहां जिस प्रदेश का शिक्षा पर बात होना चाहिए, वहां के शिक्षा मंत्री आज के डेट में तुलसीदास के चौपाई पर डिस्कस कर रहे हैं। उसको लेकर के रामचरितमानस को अगर जो लोकतंत्र के मंदिर में जा रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये नहीं, देखिए, ये अपना खुद बोध होना चाहिए कि आप जिस पद पर हैं, उस पद की गरिमा को अनुसार से देखते हुए अपना कार्य करिए। और उनको तो इस तरह से अगर कर रहे हैं तो उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको बोलने से पहले दे देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर बात करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, रामचरितमानस से उनका रिकॉर्ड आगे नहीं बढ़ रहा है। बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान भी उनकी फजीहत हो रही है। आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने उनको नसीहत दी है कि पूरी तैयारी करके आइए। उससे पहले जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने विधान परिषद में उनको आईना दिखाया और कहा, संविधान की बात करें कि रामायण महाभारत पर ही अटके रहें। तो हर तरफ लानत मलामत और किरकिरी बिहार के शिक्षा मंत्री की हो रही है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, देखिए, इस बात से तो आप बच नहीं सकते ना। आपकी सरकार सरकार जेडीयू की है, आरजेडी की है, महागठबंधन की सरकार है, लेकिन सरकार के मुखिया जेडीयू से आते हैं, नीतीश कुमार हैं। और उस सरकार के शिक्षा मंत्री का रिकॉर्ड रामचरितमानस पर अटक गया है। शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं, बहाली को लेकर क्या आंदोलन है, क्या स्थिति परिस्थिति है, वो सब आप जानते हैं। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो आप देख रहे हैं, रामायण लेकर विधानसभा में जा रहे हैं। यहाँ तक कि विधानसभा के अध्यक्ष भी उनको नसीहत दे रहे हैं, भाई पूरी तैयारी करके आइए। देखिए अभिषेक जी, बात सरकार की नहीं है। बिहार शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ देश विदेश के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। नालंदा इसका उदाहरण रहा है। बिहार ज्ञान का स्थली रहा है। यहाँ महात्मा बुद्ध ने सत्य और हिंसा का खोज किया। बिहार जो विश्व को जीरो देने वाला आर्यभट्ट का धरती रहा है। चाणक्य विश्व का सबसे ज्यादा कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ रहा है। आपको जो है मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी का करने वाला ये बिहार की धरती रहा है। देश का प्रथम राष्ट्रपति जो है उनका धरती रहा है, राजेंद्र बाबू का धरती रहा, और माँ जानकी का ये जन्मस्थली रहा है। उस धरती पर, उस प्रदेश पर अगर जो शिक्षा को, जहां बिहार नीतीश कुमार जी ने बिहार में सबसे ज्यादा बजट में सबसे ज्यादा शिक्षा का अनुदान किया है, जिसमें 17% शिक्षा, जो पूरे बजट का 17% शिक्षा पर खर्च किया जाता है, उस प्रदेश का अगर शिक्षा मंत्री अगर लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के विधानसभा में रामचरितमानस पर अगर जो बोल रहा है, ये तुलसीदास का ये चौपाई गलत है, ये सबसे बड़ा बात है। उसके लिए धर्मगुरु है, हम लोग का भी मानो उसके लिए धर्मगुरु है। शिक्षा मंत्री का काम जो है बिहार का शिक्षा को आगे बढ़ाना हुआ। बिहार का शिक्षा का में बच्चों को स्कूल में कैसे पहुंचाया जाए, समय पर परीक्षा हो, उसके लिए जरूरी होता है। और इस कैसे समय पर परीक्षा हो, बिहार के शिक्षा को और आगे केंद्र कैसे बनाए, विश्व के तरह से यूनिवर्सिटी यहाँ कैसे बने, इस पर होना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज जहाँ जिस प्रदेश का शिक्षा पर बात होना चाहिए, वहाँ के शिक्षा मंत्री आज के डेट में तुलसीदास के चौपाई पर डिस्कस कर रहे हैं। उसको लेकर के रामचरितमानस को अगर जो लोकतंत्र के मंदिर में जा रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये स्थिति सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? देखिए, परसेप्शन तो ये बनता है ना कि सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आप ये कहकर अलग कर लेंगे कि ये आरजेडी का मामला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, महागठबंधन के नेतृत्व करता हुआ है, और महागठबंधन सरकार के शिक्षा मंत्री का रवैया जब ये है, उनका एक ऑडियो भी लीक हुआ था जिसमें वो निर्देश दे रहे हैं कि राम पर ज्यादा ये नहीं करना है, ये करना है, तथा कथित ऑडियो हम कहेंगे। नहीं, देखिए, ये अपना खुद बोध होना चाहिए कि आप जिस पद पर हैं, उस पद की गरिमा को अनुसार से देखते हुए अपना कार्य करिए। और उनको तो इस तरह से अगर कर रहे हैं तो उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको बोलने से पहले दे देना चाहिए। क्योंकि आप शिक्षा पर बात कीजिए, ऐसा थोड़े है
ये तो नरेंद्र मोदी टाइप का जो मंत्रिमंडल होता है, कानून मंत्री वित्त मंत्री की बात करते हैं, वित्त मंत्री शिक्षा मंत्री की बात, वो स्थिति है। ऐसा नहीं है। और बिहार में ये जरूरी है कि यहाँ जिस तरह से विगत 17-18 साल में समतामूलक समाज रहा है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा को महत्व दिया है, समाज में एकता के रूप दिया है, यहाँ कोई धर्म की बात नहीं होता है, कोई जात की बात नहीं। बिहार एक ऐसा प्रदेश हुआ है कि 2005 के बाद बिहार में कोई भी जातीय दंगा, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। आपको लगता है आरजेडी भी शामिल है, कोई स्क्रिप्टेड है ये सब? नहीं, कोई ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये एक अपना एक सोच है और उस सोच को जितना जल्दी मिटा लेना चाहिए, क्योंकि ये सोच कभी भी समाज के लिए हितकारी नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ राजेश तिवारी थे, शिक्षा मंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन बयानों से सरकार की और खुद उनकी जिस तरह की किरकिरी लानत मलामत हो रही है, उसको लेकर राजेश तिवारी ने नसीहत दी है। इस रिपोर्ट में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।